नमस्कार मित्रों, जय जगन्नाथ। कल श्री जगन्नाथ कथा में हमने आपको सुनाया था किस तरह भील व्याध ने मछली के पेट से निकले उस लोहे का बनाया हुआ तीर मारकर श्री कृष्ण के पैर पर आघात किया था। और जैसे ही श्री कृष्ण ने चित्कार किया तब वो भाग कर आया और देखा कि अनजाने में उसने महाप्रभु को ही तीर मार डाला है। और बहुत ही दुखी हुआ और रोने लगा। तब श्री कृष्ण ने उसे आश्वासन दिया, बोला तुम रो मत, जब जो भी होना होता है वो तो होता ही है, ये नियति है, पहले का लिखा हुआ है, भाग्य का लिखा हुआ है। अभी जो द्वापर चल रहा है, इससे पहले त्रेता था, उस समय मैं श्री राम के अवतार में था और मैंने तुम्हारे पिता बाली का वध किया था। और आज तुमने मुझे ये तीर मारकर अपने पितृहत्या का प्रतिशोध ही लिया है, इसलिए तुम रोना बंद करो, आंसू पोंछ डालो और मेरे लिए एक काम करो। तब हाथ जोड़कर भील ने कहा, आदेश कीजिए प्रभु। तो उन्होंने कहा कि इसी समय तुम हस्तिनापुर चले जाओ और वहाँ राजा युधिष्ठिर और उनके सारे भाइयों को कहो कि ऐसी एक दुर्घटना हो गई है और मेरे प्राण त्याग करने से पहले वो मेरे पास आए और मुझसे बातचीत कुछ करें ताकि मुझे आनंदपूर्वक मृत्यु आ जाए। ये सुनकर व्याध बहुत ही दुखी जो था, हर्षित हुआ कि वो प्रभु के किसी काम में आ रहा है और वो तुरंत हस्तिनापुर के लिए निकल पड़ा। जाकर हस्तिनापुर पहुंचकर उसने युधिष्ठिर को प्रणाम किया और उन्हें ये समाचार दिया कि मेरे कारण अनजाने में महाप्रभु श्री कृष्ण को मैंने तीर मार दिया। इतना ही सुनना था कि महाबली भीम क्रोधित हो उठे और उन्होंने कहा गरज कर, रे मूर्ख पाषाण, तेरी इतनी आस्पर्धा कि महाप्रभु को तो तीर मारे। युधिष्ठिर ने कहा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, वो अभी दूत के रूप में आया हुआ है और दूत के साथ किसी भी प्रकार का गलत बातचीत और आचरण शोभनीय नहीं है तुम्हारे लिए। फिर उन्होंने कहा चलो प्रस्तुत हो जाओ, अभी हम इसी समय चलेंगे श्री कृष्ण के दर्शन के लिए। और सभी तुरंत निकल पड़े और जाकर व्याध के साथ पहुँचे द्वारका। तब तक श्री कृष्ण लेटे होते उसी लता कुंज में और वो मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही आए तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा कि मेरा और तुम्हारा साथ यहीं तक था, अब मैं तुम लोगों से विदा लेता हूँ। मेरा तो कोई रहा नहीं, मेरा सारा कुल यादव वंश तो विनष्ट हो चुका है, सब मर चुके हैं, तो तुम ही लोग मुझे अग्नि देना और मेरा दाह संस्कार करना, तभी जाके मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। और इतना कहकर श्री कृष्ण ने प्राण त्याग कर दिया। इसके बाद आगे क्या हुआ और ये कथा जो है किस तरह श्री जगन्नाथ जी की कथा से संश्लिष्ट है, ये मैं आपको अगली कड़ी में बताऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। कलिंग जन की तरफ से नमस्कार, जय जगन्नाथ।